डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, आपके 3 पार्ट्स में इस एथमोइडल एयर साइनस को डिवाइड किया जाता है। इनमें से आपके पास जी ओके, इसके बाद ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और आपके पास आ जाता है सबसे पहले अंटीरियर इथोमाइडल हेयर साइनस। फिर आपके साथ आ जाता है जी इसमें मिडल मिडल एथोमाइडल हेयर साइनस। फिर आपके पास थर्ड पे आ जाता है पोस्टीरियर इथोमाइडल एयर साइनस। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं इसको, और ये भी आपके किसके लेटरल एस्पेक्ट से आप लोगों को ये मिलता है, एंटीरियर एथोमाइडल, मिडल, पोस्टीरियर। और याद रखें आगे बेस्ड ऑन लोकेशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास है ना सुपीरियर नेजल कोंका, मिडिल नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका, और एक कोंका एक तरह से ये जो ग्लाफ की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे किधर गया वो पार्ट, हाँ जी, ये जो था आपके पास सुपीरियर है, और उसके बाद मिडल है, और फिर आपके पास ये इंफीरियर नेजल कोंका, ठीक होगा जी। तो इसको लोकेशन की बेस पे आपके पास क्या आ जाता है जी, सुपीरियर नेजल कोंका, मिडल और इंफीरियर नेजल कोंका, ठीक है। अब इस पे लिखेंगे जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने आप पहले सबसे आपको ये बताया कि कोंका विद म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड, हाँ जी, टर्बिनेट, इसको क्या कहते हैं, टर्बिनेट कहते हैं। और ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बट सिंपल बोन अगर इस आपसे कोई बात करे तो इसको अगर अगर ये आपके पास जनाब इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात आ जाए, आप इसको टर्बिनेट कहेंगे। अगर इसको सिंपल बोन की बात करें तो इसको आप क्या कहते हैं, कोंका कहते हैं। और ये पॉइंट आपके साथ है। अच्छा, याद रहे कि इन तीनों, ये जो आपने एथोमॉइडल साइनस पढ़े हैं ना, आप लोगों ने ये जो तीन लिखे अंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर एथोमॉइडल साइनस, इनकी अपनी अपनी ओपनिंग्स होती हैं, इनमें सुराख होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम नेजल कैविटी को डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो एथोमॉइडल साइनस नेजल कैविटी के जो है ना बिल्कुल के साथ, एथोमॉइडल ये जो साइनस है ना, ये नेजल कैविटी के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो और एक्सटर्नली याद रखें कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से अगर और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं। मेन क्या कि लेट्स फॉर मैं ये कहता हूँ ना, आप सुन लें, यहाँ पे आपके पास इथोमाइडल एयर साइनस है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ना नेजल कैविटी है, ठीक है, नेजल कैविटी है। फिर नेजल कैविटी, यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई चीज इनहेल करते हैं, कोई बैक्टीरिया, वायरस है, वो नेजल कैविटी में जाएगा। फिर नेजल कैविटी से ये आपके पास इथोमाइडल साइनस में जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, बैक्टीरिया, वायरस जो कि नेजल कैविटी में जाएगा फ्रॉम द आउटसाइड, इनहेल करने की वजह से इन्फेक्शन आपका होगा, और साथ में ये इथोमाइड को इन्फेक्शन करवा सकता है। तो इथोमाइडल साइनस की इन्फ्लेमेशन होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो जिसकी वजह से इथोमाइडल आपके पास ये क्या करवा सकता है, इथोमोइडाइटिस का हो सकता है ना। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, इथोमोइडाइटिस का आपको ये पॉइंट क्लियर है, बताएं प्लीज। तो ये भी आपको इथोमाइड साइनोसाइटिस करवा सकता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इथोमाइड इथोमाइड साइनोसाइटिस आपके करवा सकता है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया, ओके हो गया जी। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। नोट आप लोग लिख लें इसको कि आप लोगों ने ये बात कर ली है। देखें आप लोगों ने क्या किया, कैविटी इन द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथोमाइडल बोन नोन एज इथोमाइडल एयर साइनस, ठीक। इसके 3 पार्ट्स की आपने बात की, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, ठीक। और ये जो आपके पार्ट्स हैं, ये साइनस के, ये आपके मतलब के ये जो साइनस हैं, दिस ये जो साइन इनके ये जो साइनस है, ये कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, नेजल कैविटी के साथ। और एक्सटर्नल ईयर के साथ आपके मतलब करते हैं। जब एक्सटर्नल ईयर से आपके पास नेजल कैविटी में कुछ चीज आती है, तो ये आपके पास इथोमाइडल साइनस में आ सकती है, तो इथोमाइडल साइनोसाइटिस करवा सकते हैं। यह पॉइंट आपके पास है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, इथोमाइडल साइनोसाइटिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस, लेके आ सकती है कि नहीं आ सकती, मुझे एक बात बताएं। हाँ जी, इसकी वजह से एब्सेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताएं, जब इन्फेक्शन होगा तो इसकी वजह साइनोसाइटिस, वहां पे अगर इसको अनट्रीट किया जाता है तो इसकी वजह से एब्सेस हो सकती है, वहां पे पस बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है ना। जब आपके पास यहाँ पे पस बनेगा, एब्सेस बनेगी, तो ये आपको पता है कि जनाबे अली ऑर्बिट में आपके पास पहुंचेगी, कहां पे पहुंचेगी, ऑर्बिट में पहुंचेगी। और
ऑर्बिट में जब ये पहुंचेगी एक्सेस या पास, तो ये फिर क्या करेगी, ऑर्बिट में यहाँ पे आपका पड़ा होता है जी आई बाल। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, और आई बाल को ये बाहर की तरफ बाहर की तरफ मतलब कि कर सकती है कि नहीं कर सकती? हाँ जी, आई बाल को बाहर की तरफ मतलब कि ये निकालेगी। और आई बाल के बाहर निकलने को आप क्या कहते हैं? हाँ जी, आई बाल के बाहर निकलने को आप क्या कहते हैं? एक्सो ऑप्थेलमस, एक्सोप्थेलमस कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? देखें मैंने बात क्या की है, मेरी आप बात समझे? एक मिनट रुके। तो देखें जी, अगर एब्सेस आपकी ऑर्बिट में पहुंचे आफ्टर इथोमॉइडल साइनोसाइटस, तो वो एब्सेस क्या करेगी, वो एब्सेस आके यहाँ पे आई बाल जो है ना, आई बाल उसको क्या करेगी, बाहर की तरफ मतलब किसको निकालेगी, इसको कहते हैं एक्सो ऑप्थेलमस। इसके बैक साइड पे, ठीक होगा जी। तो आई बाल के बाहर निकलने को आप एक्सो ऑप्थेलमस कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे, जल्दी से लिखें प्लीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इथोमॉइडल इथोमाइडल साइनोसाइटस, इथोमाइडल साइनोसाइटस की जो कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे प्लीज, मुझे बताएं ना। हाँ जी, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी? इथोमाइड एक्सो ऑप्थेलमस, एक्सो ऑप्थेलमस। बात क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। मतलब क्या कि अच्छा एक और बात याद रखें, इथोमॉइडल साइनोसाइटस में बंदे के जो फीचर्स होते हैं ना, क्लिनिकल एक तरह से जो फीचर्स होते हैं, उस बंदे को वो अपनी आंखों को ना यहाँ पे मलता रहेगा, ठीक है, ये नोज को ना ऐसे मलता रहेगा, ठीक हो गया जी, नोज को ऐसे गुदगुदी जिस तरह एक तरह से करते हैं ना, वो करेगा। और याद रखें इसमें जो एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पेन इन मीडियल साइड ऑफ आई बार, मीडियल साइड ऑफ आई बार। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रनी नोज वगैरह हो सकता है, और इसके बाद थिक नेजल सिक्रीशन हो सकती है, साइनस हेडिंग हो सकती है, हेडिक हो सकती है। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट इसमें पता होने चाहिए। एक्सो ऑप्थेलमस फ्रॉम काज ऑफ एथोमाइडल साइनोसाइटिस, तो ये स्नीजिंग वगैरह, ये सारे के सारे पॉइंट जी बिल्कुल। तो ये आपको पॉइंट जो है इसमें याद रखना है। अब आते हैं आगे, देखें मीडियल वार ऑफ ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिट formed by डैश, ये याद रखें, ऑर्बिटल प्लेट किसके थ्रू? ऑर्बिटल प्लेट के थ्रू। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके, अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक और याद रखें एमसीक्यूज। लेटरल वॉल ऑफ नोज फॉर्म्ड बाय डैश, ये आपकी लेटरल वॉल ऑफ नोज फॉर्म्ड बाय डैश ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट। तो ये भी आपने, आपको पॉइंट पता चल गया ना? वेरी गुड, ये आपके पॉइंट हो गए एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। उसके बाद आप लोगों ने याद रखें कि देयर आर 6 बोन विच पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ नोज। पता है आपको इस बात का? हाँ जी, 6 बोन है जो नोज की पार्टिसिपेशन में रोल प्ले करती है। तो लिखें 6 बोन विच 6 बोन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ नोज, फॉर्मेशन ऑफ नोज। अब आप मुझे बताएंगे, अभी तक आप लोगों ने काफी सारी बोन्स पढ़ी हैं, मुझे आप बताएंगे कौन कौन सी हैं। देखें जी, आप लोगों ने बात की है, याद रखें स्टूडेंट, सुपीरियर नेजल कोंका की, ठीक है ना, सुपीरियर नेजल कोंका। आपने बात की है, आपने बात की है इंफीरियर नेजल कोंका की, देखा है ना उसमें आपने, इंफीरियर नेजल कोंका की। आपने बात की है मीडियल नेजल कोंका की, मीडियल नेजल कोंका की। और आपने बात की है परपेंडिकुलर प्लेट की। हाँ जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेट। अच्छा, आपने बात की है जनाबे अली परपेंडिकुलर प्लेट, और याद रखें इसके साथ साथ एक है आपकी बोन मैक्सिला बोन, मैक्सिला, मैक्सिला बोन। और मैक्सिला बोन आपकी इंटीरियरली ये पार्टिसिपेट करती है, इंटीरियरली, ठीक होगा जी।
इंटीरियर, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। देखें, और साथ में याद रखें आपके पास आ जाता है। और अभी आपने बात की है ऑर्बिटल प्लेट। ऑर्बिटल प्लेट तो कितनी बोन्स हैं जी जो आपके पास नोज की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं, मुझे ये बताएं ना प्लीज। सुपीरियर नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका, मिडल नेजल कोंका और परपेंडिकुलर प्लेट, मैक्सिला बोन एंड ऑर्बिटल प्लेट, 6 बोन्स। देयर आर 6 बोन्स व्हिच आर प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नोज। तो ये आपके साथ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। देखें, ये जो आप लोगों ने बात की है ना मैक्सिला बोन की, मैक्सिला बोन आप लोगों ने याद रखना है कि याद रहे कि ये जो परपेंडिकुलर प्लेट है ना, ये आपको बताता हूँ फिर मैक्सिला। परपेंडिकुलर प्लेट आपके लेटरल वाला नोज का जो है ना पोस्टीरियर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है आपके पास, मतलब कि इधर पार्टिसिपेट करती है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो पार्ट इसका नोज का है ना लेटरल साइड, उसको आपको मतलब कि करती लेटरल वाल पोस्टीरियर मोस्टली जो पार्ट है ना वो आपके परपेंडिकुलर पार्ट वगैरह मतलब के बनाएगी। और उसके बाद इंटीरियरली आपकी मैक्सिला बोन है। ठीक होगा जी। अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं। देखें, ऑर्बिटल प्लेट क्या आपकी नोज की एक साइड पे होगी कि दोनों साइड पे होगी? मुझे एक बात तो बताएं प्लीज। ऑर्बिटल प्लेट की बात कर रहे हैं ना, ऑर्बिटल प्लेट आपकी नोज की एक साइड पे कि दोनों साइडों पे? ये आपकी बोथ साइड पे है ना। ऑर्बिटल बोन तो भाई दोनों साइड पे, अभी आप लोगों ने डायग्राम देखी थी सर, वो में पार्टिसिपेट जी जी। परपेंडिकुलर प्लेट आपकी जो क्रिस्टल गलाई और आपके पास जो है ना वो आ जाती है वो मैं दोनों साइडों पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑर्बिटल प्लेट आपकी क्या एक साइड पे होगी कि दोनों साइडों पे होगी? ये आपकी दोनों साइडों पे होगी ना, तभी तो मैंने बात की राइट और लेफ्ट दोनों पे होगी। तो इसकी जो है ना आगे मैं आप लोगों को लिखवाने लगा एप्लीकेशन। देखिए, हेडिंग दे दें आप लोग, हेडिंग दें एप्लीकेशन, इसको जरा कंप्लीट कर लें। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल प्लेट। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट आपके कहाँ कहाँ पे काम कर रही है? मुझे एक बात बताएं, याद रहे ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट प्ले रोल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मीडियली नेजल कैविटी। मीडियली मीडियली आप लोगों ने देखा ना कि नेजल कैविटी, और आप लोगों ने ये भी देखा कि लिटरली। तो देखिए प्लीज, इसमें मैंने ये कहा कि आपके पास लेटरली आपके पास ऑर्बिट बना रही है, मीडियली आपके पास क्या नेजल कैविटी है। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल फॉर्म्ड लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। हाँ जी, हम ये कह सकते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल प्लेट फॉर्म्ड लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और एंड फॉर्म्ड मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट। हाँ जी, मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट। ये आप बात समझ गए ना। और ये आप लोगों को आपने पॉइंट याद रखना है। आप ये लिखें या ना लिखें इसके मतलब इतना वो नहीं है। ठीक है, तो वैसे अगर किसी ने फिर भी लिखना है तो आप लोग लिख लें। इसके आगे मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ। लिखें ऑर्बिटल प्लेट फॉर्म्ड लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी एंड फॉर्म्ड मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट हैविंग कैविटी नोन एज एथमोइडल कैविटी या फिर साइनस। इसकी मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली है ऊपर। उसके बाद आप लोग लिखें प्लीज नेक्स्ट। ऑर्बिटल की होगी नंबर 5 पे। आप लोगों ने जो पार्ट किया था वो है मिडल नेजल कोंका, ये इथोमाइडल बोन की पार्ट है। फिर आपने लिखा था नंबर 6 पे इंफीरियर इंफीरियर नेजल कोंका। और याद रखें नेजल कोंका। ठीक, एक तो यहाँ पे इंफीरियर की जगह सॉरी लिखें सुपीरियर नेजल
कोंका, ठीक है। अच्छा जी, ये अब इसमें इंफीरियर नेजल जो कोंका है ना, वो एक सेपरेट बोन है, वो आप लोगों ने अभी देख लिया, ठीक होगा जी। तो आर्बिटल वो इथोमाइडल बोन का पार्ट नहीं है, ये आपकी इथोमाइडल बोन का पार्ट है, ठीक है। इथोमाइडल बोन का ये आपका मिडल और नेजल, आप लोगों ने आगे डायग्राम में भी देखा है, देखें। अगर इसमें आपको कंफ्यूज आप हों तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं इसमें। ये देखें सुपीरियर है और ये आप लोगों के साथ मिडल है, बट ये तो बिल्कुल सेपरेट है ना, ये बिल्कुल सेपरेट इन्फीरियर, ठीक हो गया जी। तो ये आपने इसका करना है। अच्छा, ये आप लोगों को मैं तब से बता रहा था, ये वाले ऑर्बिट्स हैं और ये इसके मतलब कि लेटरली साइड पे, ये मीडियली साइड पे, और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, नेजल कैविटीज हैं। ये आपके पास नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटीज है, ठीक हो गया जी। आगे देखें इसमें। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ना, हम नेजल कैविटी को तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। नेजल कैविटी को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट इसके अंदर क्या है कि आपके पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। जैसे अगर नेजल कैविटी की बात करें तो नेजल कैविटी ऊपर वाली साइड से जो है ना, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे है, दोनों साइडों पे। और नेजल कैविटी के अगर लेटर साइड पे देखें तो ऑर्बिटा आ जाते हैं, और दो बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं आपकी फ्लोर ऑफ द नोज पे, ठीक है। कौन कौन सी बोन्स हैं वो आप लोगों को अभी मैं मतलब कि लिखवा देता हूँ। हॉरिजेंटल बोन ऑफ द पैलेटाइन बोन है, और पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस तरह करें कि आप लोग ना बस ये थोड़ा सा लिखें, एक नोट लिख लें, नोट लिखें थोड़ा सा, किस पे, नेजल कैविटी पे, बस नेजल कैविटी पे, नेजल कैविटी। अच्छा, अगर नेजल कैविटी की बात करते हैं, ये सेपरेट नेजल कैविटी इसकी, ठीक है। थोड़ा सा नेजल कैविटी को इसलिए डिस्कस करने लगा ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। नेजल कैविटी जो है ना, नंबर 1 पॉइंट, नेजल कैविटी फ्रॉम अबव, ऊपर वाली साइड से। ये आपके पास क्या है, फ्रॉम अबव एंटीरियर, इसके सामने लिखें एंटीरियर क्रेनियल फोसा, क्रेनियल फोसा। और अब इसके बाद नंबर 2 पे इसका जो पॉइंट आपने लिखना है ना, लिखें नेजल कैविटी फ्रॉम लेटरली। अगर लेटरली साइड पे आप देखें ना इसको, तो वो आपके पास क्या है, ऑर्बिट्स आ जाते हैं। और फिर याद रखें एमसीक्यू लिखें। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू आपके पास है जी, टू बोन्स, टू बोन्स पार्टिसिपेट, टू बोन्स पार्टिसिपेट इन फ्लोर ऑफ नोज। ऐसी कौन सी दो बोन्स हैं जो पार्टिसिपेट करती है? नंबर 1 हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोन ऑफ पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन। नंबर 2 पे लिखें पैलेटाइन, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन, ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें मैक्सिला बोन। और मैक्सिला बोन आपकी इंटीरियर, मैक्सिला बोन का भी फिर इंटीरियरली पोर्शन, इसका भी इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन, क्योंकि इसके मैक्सिला बोन बाहर वाली साइड पे भी है ना। हाँ जी। तो अब आते हैं जी, आगे बात कर ले नेजल कैविटी के जो बिलो है ना, बिलो याद रखिए पैलेटाइन और ओरल कैविटी है, इसके बिलो साइड पे। अगर नेजल कैविटी पे बात करें ना, तो ये इसके बिलो क्या है, बिलो लाइज, अबव लाइज, यहाँ पे लिखें अबव लाई, और लेटरली लाई, और यहाँ पे आपको क्या है, बिलो लाई। इसके बिलो जो आपके पास चीजें आती हैं ना, वो आपके पास पैलेटाइन, पैलेटाइन और एंड आपके पास ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी। तो ये आप लोगों ने नोज को भी डिस्कस